वापसी। राजस्थान के एक छोटे से गांव बीलवा में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में रात के समय अजीब सी आवाजें आती थी। किसी ने वहां से रोशनी आती देखी थी, तो किसी ने बच्चों के रोने की आवाजें। मगर पिछले 25 सालों से वहां कोई नहीं गया था। शहर से आए एक नौजवान पत्रकार आरव को इन अफवाहों ने आकर्षित किया। उसका इरादा था कि वह हवेली में एक रात बिताकर सच्चाई का पता लगाए और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए। आरव अपने कैमरे, ट्राइपॉड और कुछ जरूरी सामान के साथ हवेली पहुंचा। दोपहर का समय था। हवेली खंडहर जैसी हो चुकी थी। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था, लकड़ी के दरवाजे चिटक चुके थे और हवा में सड़ांध थी। मगर वह पीछे हटने वालों में नहीं था। गांव के बुजुर्ग रामधन काका ने उसे रोका। बेटा, वो जगह अच्छी नहीं है। ठाकुर साहब की आत्मा वहां भटकती है। उनके साथ जो हुआ वैसा किसी के साथ न हो। काका, मैं प्रोफेशनल हूं, डरता नहीं। सच्चाई जानने आया हूं। रामधन काका चुप हो गए, बस बोले, अगर जाना ही है तो ये लाल धागा बांध लेना, कुछ बुरा न होगा। आरव ने हवेली के अंदर अपना कैमरा सेट किया। उसने पूरे परिसर का जायजा लिया। हवेली के एक कोने में उसे एक पुराना पियानो दिखा, धूल से भरा, मगर कुछ अजीब सा आकर्षण था उसमें। रात के 12 बजे उसने रिकॉर्डिंग चालू की। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक पियानो खुद ब खुद बजने लगा। आरव चौंक गया, मगर डर के बजाय वह उत्साहित हो गया। उसने कैमरे की ओर देखा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कुछ तो है यहाँ, मगर मैं इसका सामना करूंगा। हवेली की दीवारों पर कुछ पुराने चित्र थे। एक चित्र में एक आदमी तलवार लिए खड़ा था। नीचे नाम लिखा था, ठाकुर अजातशत्रु सिंह। आरव ने गांव वालों से पूछताछ की। पता चला कि ठाकुर साहब एक क्रूर जमींदार थे। उन्होंने कई किसानों को मार डाला था। लेकिन एक रात पूरी हवेली में आग लग गई। ठाकुर, उनकी पत्नी और बेटा, तीनों वहीं मारे गए। मगर किसी ने ठाकुर की लाश नहीं देखी। कहा जाता है कि वो आग में नहीं मरे, वो आज भी वहां है। दूसरी रात आरव ने फिर कैमरा चालू किया। हवेली में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उसका कैमरा हिलने लगा और फिर दीवारों पर खून से लिखा दिखा, वापसी मना है। आरव घबरा गया। उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। फोन का नेटवर्क चला गया। सब कुछ बंद। तभी एक साया उसके सामने आया, लंबा, धुंधला और आंखें अंगारों जैसी लाल। साया बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस जानना चाहता था। सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। साया उसे हवेली के एक गुप्त तहखाने में ले गया। वहां की दीवारें खून से सनी थी। उसने आरव को अपना अतीत दिखाया। ठाकुर अजातशत्रु की आत्मा खुद को निर्दोष कह रही थी। मैंने उन्हें मारा क्योंकि उन्होंने मेरी बीवी को जिंदा जला दिया था। कौन? आरव ने पूछा। गांव वाले। मेरी बीवी तांत्रिक थी। लोग उसे डायन कहते थे, लेकिन वो सिर्फ जड़ी बूटी जानती थी। उन्होंने मेरी दुनिया छीन ली। अब मैं सबको वही दर्द देता हूं। आत्मा ने कहा, अब तो तय कर, सच्चाई दुनिया को बताएगा या मेरी शांति के लिए यहीं रहेगा। आरव सोच में पड़ गया। क्या वो अपनी जान बचाकर भागे या इतिहास को उजागर करे? उसने आत्मा से कहा, मैं तुम्हारी कहानी बताऊंगा, लेकिन मुझे जाने दो। आत्मा ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से गायब हो गई। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए।
आरव बाहर निकला। वीडियो रिकॉर्डिंग चमत्कारी रूप से बच गई थी। उसने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, वापसी, ठाकुर हवेली की सच्चाई। वीडियो वायरल हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आरव ने अपने कमरे में खुद को फांसी पर लटकता पाया गया। दीवार पर खून से लिखा था, तू वापस आया था।